रिकॉर्डिंग किस पे कर रहे हैं? OBS ऑनलाइन ऑफलाइन बताओ, फिर बाद में शेयर कर सकते हैं ना अपलोड करके। आप स्पीकर ऑफ कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपने, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, मैनुअल वर्सेस क्या प्रेफर करेंगे कोई भी? ऑटोमेशन। क्यों? वाई ऑटोमेशन? नंबर 1, अगर हम बात करेंगे ऑटोमेशन की, तो यहाँ पर ऑटोमेशन क्यों करते हैं? मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन। टाइम सेविंग। वाई ऑटोमेशन, राइट। पहला एक ही होता है कि टाइम सेव, इसका मतलब इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। ये करना है, ये करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, कर लो कर लो। नहीं एक 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 रोड मैप जो है बेसिकली जो है वो सिलेबस है कम्प्लीटली लाइनेक्स AWS और इवन थोड़ा एक बार पूरे मिलके अटेंड कर लो, ठीक है? डेमो अटेंड करो, बुलाओ आज बुलाओ आज जी, आज बुलाओ, ठीक है? क्लोज करो, 8 o'clock ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ जी, सलाम कर देना, करिकुलम करना शेयर करना जरूरी है ना। वो ROI समझ रहे ना? ROI किसको बोल रहे हैं? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट। तो टाइम सेव से होता है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी तो कैसे भी ROI बढ़ता है कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन खास तौर पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है और एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी क्या बढ़ती है? एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब काम करने का तरीका, उनको स्ट्रेस नहीं पड़ता था ऑटोमेशन होने से। मैनुअल काम करने से बार बार वही काम कर देगा तो भी स्ट्रेस होता है आपको, ठीक है? ये हो गया आपका ऑटोमेशन क्यों करते हैं। प्रोडक्टिविटी तो एक काम है, तो यहाँ पर क्या है, क्लाउड में हमारे जो क्लाउड के पर जब बात कर रहे हैं, AWS हो या Azure हो, तो इसमें ऑटोमेशन करने के टूल्स क्या क्या है? एक है, अगर इंफ्रा बिल्ड करना चाहो, क्या करना चाहो? इंफ्रा मतलब सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेस, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपोनेंट लगते हैं। अमेजॉन के सर्विस कितने हैं? 200 प्लस। एज्योर के पास भी 200 प्लस सर्विसेज। इसमें जो भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं, एवरीथिंग कैन बी बिल्ड बाय वन टूल। मतलब एक टूल होना चाहिए, एक सर्विस होना चाहिए, वो काम कर। तो क्या अमेजॉन एज्योर प्रोवाइड करेंगे? हाँ। क्या कर रहा है इसको? अमेजॉन बोल रहा है कि उसको क्लाउड फॉर्मेशन, क्या बोल रहा है? क्लाउड फॉर्मेशन। और एज्योर क्या बोल रहा है उसको? ARM टेम्पलेट, ARM टेम्पलेट और बाइसेप जो है खास तौर पे ARM टेम्पलेट को रिप्लेस करके ये लगा रहे हैं लोग, ठीक है? ये एज्योर का है, एज्योर बोलता है इसको, एज्योर रिसोर्स मैनेजर, एज्योर रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर AWS में क्लाउड फॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं समझना जरूरी है। फ्रॉम 0 to कंप्लीट एंटरप्राइज लेवल, मतलब छोटा सर्वर बनाना है, एक IAM का यूजर बनाना है, कोई डेटाबेस बनाना है, कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, या आपके जो है ना कोई AI ML के कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना है,
कुछ आपके जो है ना डेटा एनालिटिक्स का कोई प्रोग्राम बनाना है उसके ऊपर, या आपको लैम्डा का फंक्शन, मतलब दूसरे भी जितने भी आपको जो ना रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस बनाना है ऑन द प्रोजेक्ट, तो किसे कर सकते हो? ऑटोमेशन कर सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू बनाने के लिए, टू बिल्ड, अपडेट एंड डिस्ट्रॉय क्लाउड रिसोर्सेस। क्लाउड दोनों है ना, इसलिए मैं क्लाउड रिसोर्स बोल रहा हूँ। क्लाउड रिसोर्सेस फ्रॉम सिंगल विंडो बोलते हैं, सिंगल विंडो, बाय यूजिंग व्हाट? IAC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, जेसन और यामल। स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं, अज्यूर हो या अमेजॉन हो, उसमें जेसन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, यामल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्टिंग तो होना जरूरी है इसके लिए। इट्स व्हाट? फुली मैनेज सर्विस। ये मैनेज सर्विस है और सर्विस का कोई चार्ज नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप जब रिसोर्स बनाते हो उसका चार्ज होता है। मैं सर्वर बनाया 4, तो सर्वर की पेमेंट करना है आपको, सर्विस को यूज करने का पेमेंट करने का नहीं है जी। दैट मीन्स फुली मैनेज एंड फ्री ऑफ चार्ज, देयर इज नो फ्री, राइट, देयर इज नो चार्ज। फाइन, ये हो गया एक पॉइंट। अपडेट होता है, बिल्ड भी होता है, अपडेट भी होता है, डिस्ट्रॉय होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, देखिए बनने के बाद अपने को जो ना उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस करना है, उसका बैकअप लेना है, 1 आवर आवरली लेना है, डेली लेना है, वीकली लेना है, ये काम करना है, या तो डेली कुछ काम करना है, इवेंट बेस पे काम करना है। तो आपका एप्लीकेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो काम करने के जो है ना, उसको ऑटोमेट करने के लिए लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज करने के लिए बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। क्या करते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए और चीज क्या है, थर्ड पार्टी क्या है उसका? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्या होता है? टेराफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेराफॉर्म एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ना अमेजॉन का है, ना अज्यूर का है, ना गूगल का है, इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो मार्केट में टेराफॉर्म की डिमांड ज़्यादा है। क्यों? इट कैन वर्क विद एनी क्लाउड। अगर आप मैं टेराफॉर्म कर रहा हूँ, आप अज्यूर पे जो ना बाइसेप करे हुए हैं, आप जो ना क्लाउड पे अमेजॉन पे जो ना आप क्लाउड फॉर्मेशन जानते हैं, सो मेरे को लेंगे ज़्यादा। क्यों लेंगे कंपनी में? क्योंकि मेरा जो टूल मैं सिखाऊँ, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अज्यूर, AWS, गूगल, ओरेकल, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मेरे से एडवांटेज कंपनी को ये मिलेगा, तो कंपनी किसको प्रेफर करेंगी? टेराफॉर्म। बट इवन दो व्हेन यू आर वर्किंग विद अमेजॉन, यू शुड नो अबाउट दिस, बिकॉज सर्विस मैनेज सर्विस है ना, टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना, अपडेट करना, उसको मेंटेन करना ना। अब यहाँ पर क्या है? ऑटोमेटिकली मेंटेन करता ना, फुली सर्विस मैनेज। बट कस्टमाइजेशन करना है तो टेराफॉर्म को इस्तेमाल करना है। वी कैन नॉट कस्टमाइज इन द ऑटोमेटिक मैनेज सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या एडवांटेज क्या है? इट्स फॉर मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड IAC बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो क्लाउड फॉर्मेशन भी वही काम करता है, टेराफॉर्म भी वही काम करता है, अज्यूर रिसोर्स मैनेजर वही काम करता है। बट द डिफरेंस इज व्हाट? क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ AWS के लिए, अज्यूर बाइसेप सिर्फ अज्यूर के लिए, और टेराफॉर्म सबके लिए। ये फायदा हो गया। बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, यू आर गोइंग टू यूज टेराफॉर्म और समटाइम ये करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये हो गया आपका एक जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जब करते हैं तो क्या बोलना है? टूल सर्विस के बारे में मालूम चाहिए, क्या फायदे उसके। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है क्या मार्केट में, वो भी देखना पड़ेगा आपको सीखने से लिए। फिर क्या करेंगे आप? यहाँ करेंगे ऑटोमेशन ऑन व्हाट? रिसोर्स मेंटेनेंस और ऐप लेवल ऑटोमेशन। एप्लीकेशन लेवल और रिसोर्स मेंटेनेंस के ऊपर मेंटेनेंस करना। मेंटेनेंस मतलब बैकअप करना है, कोई चीज़ को डिलीट करना है, आधे घंटे का डिलीट कर दो, 1 घंटे का डिलीट कर दो। बकेट्स बना रहे हैं, बकेट खाली तो डिलीट कर दो। या समझो कि आपके IM में जो ना यूज़र बनाए, 3 साल से काम कर रहा हूँ मैं, 3 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल में अलग अलग प्रोजेक्ट्स आके, कोई निकले, कोई गए, कोई आए, बहुत सारे काम होंगे। तो यूज़र बना के रखा था मैं। यूज़र अगर IM के अंदर वैसे ही पड़े हुए हैं, वहाँ नहीं मालूम, सो आई वांट दैट लैम्डा शुड डू ऑटोमेटिकली जो मेंटेनेंस होना। क्या होना? पुराने यूजर जो इनएक्टिव है, यूज नहीं होने पर भी क्रिएट करे हुए वल्नरेबिलिटी होती है, उसकी निकाल देना जरूरी है उसको।
बकेट्स बनाए अपन, बकेट में कुछ बकेट यूज ही नहीं हो रहे मगर स्टोरेज खाली पड़ी, मतलब आपको जो ना वेस्ट हो रहा है, चार्जेस हो रहा है उसकी। तो मैं क्या करना, फाइंड करना है इनएक्टिव बकेट्स कौन से हैं S3 के, तो उसको निकालना है। ये एज्योर में जो ना ब्लॉब स्टोरेज है वे खाली पड़े हुए हैं, या एंट्रा है, एज्योर एंट्रा है, एंट्रा में जो ना कुछ यूजर बनाए हैं उसको यूज नहीं कर, इनएक्टिव है। सो आई वांट टू डू व्हाट, रिमूव करना चाह रहा हूँ। और क्या चाह रहा हूँ मैं आप वो करना चाह रहा हूँ कि डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कि डेटा आया, एक फोटो आई या कोई डॉक्यूमेंट आया, इसमें S3 में आया, ब्लॉब में आया, आते ही ऑटोमेटिक क्या करना चाह रहा हूँ मैं, इवेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। क्या इवेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं, चाह रहा हूँ कि वो आते ही जो ना दूसरी सर्विस के पास जाना हो, वो डेटा मशीन लर्निंग की सर्विस में जाना चाहिए। मशीन लर्निंग के बाद क्या करेंगे, उन्हें अपने एल्गोरिथम, अपनी जो है ना मॉडल्स को अप्लाई करके करेंगे, उसका एक ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो समझे कि फोटो है, फोटो को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसका लाइट वेट करना, क्लैरिटी बढ़ाना उसकी, वो करके फिर अपलोड करके स्टोर करेंगे हम। तो एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस, दूसरी सर्विस के बाद तीसरी सर्विस, ये काम होना है। तो ये मैनुअली करेंगे तो वहाँ से कॉपी करना, अपलोड करना, फिर वहाँ डाउनलोड करना, फिर उसको पास करना, मैनुअली जाए क्लिक क्लिक करना। तो मैं चाह रहा हूँ क्या, ये तीनों काम को जो ना एक बंदा करना है। कौन, ह्यूमन नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर का लेना काम है, तो उससे टाइम बचता है और ऑटोमेटेड रोज कर लेना है एक सिनेरियो। उसके बाद क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हम, बट इट्स नॉट फॉर पब्लिक, इट्स फॉर इंटरनल यूजर्स। इसके लिए एक एप्लीकेशन है, SAP और Oracle इस्तेमाल करें, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझिए, उनके सर्वर्स कहाँ रख रहे हैं, ERP। उनके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो सर्वर की कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती, समझिएगा 50 लोग से 100 लोग काम करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो लोग सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, HR ये वो करना है, तो पूरा SAP पे डाल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो SAP अगर लोड करके रखेंगे यहाँ पर अपने पास तो चार्जेस पड़ेंगे उसके, उसको अलग कैबिन बना के रखो, उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर हायर करके रखो, फिर उसको मेंटेन करो। SAP वाला अलग है, Oracle वाला अलग है, नेटवर्क इंजीनियर अलग है, सर्वर मेंटेनेंस करो, सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम हो तो लाइसेंसिंग रिन्यूअल करते रहो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कनेक्ट करो, किससे, वेंडर से। Oracle वालों को अलग करना पड़ेगा, SAP वालों को अलग करना पड़ेगा, जो भी सॉफ्टवेयर हर किसी को अलग अलग कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, वेंडरशिप मेंटेन करने के लिए। तो ये कामों को हम क्या करते हैं, कंपनी चल के भाई सर्वर हमारा क्लाउड पे चले, सस्ता पड़ता, मेंटेनेंस होता है, जब चाहे बंद कर लो, जब चाहे उसको ऑफ कर लो, ऑन कर लो। तो सिर्फ 9 से 7 बजे तक कंपनी रन हो रही, 24 आवर्स नहीं है, तो उसके बाद बंद होना चाहिए ना। तो 6 सर्वर समझिए कि अब 6 सर्वर हम जना, 6 सर्वर के लिए मेरे को मैनुअली जाके याद रखना पड़ता, अरे 7 बज के भी याद, नहीं तो ईमेल नोटिफिकेशन आना मेरे को, तो बार बार जाके मैनुअली करना पड़ता मुझे दूसरे काम छोड़ के। अगर भूल गया तो मीटर ज़्यादा बढ़ जाता, पैसे बढ़ जाते ना उनके, खाली यूज़ नहीं हो रहा, अभी बंद करो बोले थे। तो मेरे को अगर काम आया बंद करने का तो भाई ऑटोमेटेड करूंगा मैं, किसके थ्रू, एप्लीकेशन लेवल ऑटोमेशन के। क्या है सर्विस AWS में, टू डू डेली और फ्रीक्वेंटली जॉब्स, अ टास्क लाइक बैकअप, ठीक है ना, स्टॉप, डिलीट, प्रोसेसिंग, नोटिफिकेशन। अगर ये डेली फ्रीक्वेंटली करना है, घंटे में घंटे करना है, या इवेंट की बेस पे करना है, राइट, सो मैं क्या करूँगा, उसको यूज AWS लैम्बडा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एज्योर फंक्शन बोल रहा है, क्या हो रहा है, Azure function. वहाँ पर लैम्बडा बोल रहा है, यहाँ एज्योर फंक्शन बोल रहा है, नाम अलग अलग है, काम Same. क्लियर हो गया। इसे व्हाट, सर्वरलेस कंप्यूटिंग बोलते हैं, सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस। ये IAC में नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड नहीं आता, ये क्या था, इन सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Serverless computing. सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस है क्या ये, Automatically. सर्वरलेस का मतलब क्यों बोल रहे हैं, सर्वरलेस क्यों बोल रहे हैं, Server. भाई आपको सर्वर की कॉस्टिंग पे करने की जरूरत नहीं है, आपका स्टोरेज, CPU, मेमोरी, आपका जो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। EC2 में क्या होता है अपने को, जाके करना पड़ता है, मैनुअली करना, और प्लस कॉस्टिंग। वो मशीन के लिए जो ना आपको कंप्यूटिंग चार्जेस करो, स्टोरेज पे करो, और लाइनस का अपने को टेक्निकल आइडिया चाहिए, विंडोज का आइडिया चाहिए अपने को, लोड करें तो अपन ये सारी चीज़ें करना पड़ता।
तो अमेजॉन या अजूर क्या बोल रहे हैं मालूम, आप सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस पे जाओ, देन यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। कहीं के लिए अगर छोटा काम करें, बड़ा एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन नहीं है आपका, एक छोटा सा कोड है, उसको रन करना है। और कब करना है? जब कोई इवेंट हुआ, एक्शन हुआ तो करो, जब तक खाली रहना। अगर वो छोटे से एप्लीकेशन, छोटे प्रोग्राम के लिए मैं EC2 मशीन या वर्चुअल मशीन लेता हूँ तो क्या होता, हाई कॉस्ट। खाली कॉस्ट पे करो। मैं कभी कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। कभी एक दिन में 2 घंटे संभालो, कभी 4 घंटे संभालो, कभी 1 घंटा संभालो, कभी 15 मिनट संभालो रहा है। बट आई एम पेइंग फॉर व्हाट? ऑन रखना पड़ता है हमेशा, सो आई एम पेइंग, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा उसमें। सो वो टाइम के लिए इट इज बेस्ट टू गो फॉर व्हाट? लैम्डा को इस्तेमाल करना, मतलब ऑटोमेशन करने के लिए। तो इससे क्या होता? कॉस्टिंग कम है। इसलिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्यों बोल रहे हो? स्टोरेज का चार्ज नहीं है, कंप्यूटिंग का चार्ज नहीं है। दैट मीन्स वी आर नॉट चार्जिंग फॉर द सर्वर, बट पीछे अमेजॉन यूज करा सर्वर, बट वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, विल मेंटेन इट। आप खाली कोड लाइए, यहाँ पर डाल दो और उसको सेव कर दो, बस। समझ रहे? इससे क्या हो गया? टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, ऑटोमेटेड है, मेंटेनेंस नहीं है। और एक क्या हो गया इसमें? और एक क्या हो गया? रेवेन्यू जनरेट ऑटोमेट हो गया ना काम, डेली काम जो है ऑटोमेट हो गया। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन, राइट। रिसोर्स जब बन गए हैं, क्लाउड फॉर्मेशन तो बना रहा है कीरन, मगर उसको मेंटेन कौन करता है? उसको दूसरा सर्विस इस्तेमाल करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, डेली मेंटेनेंस या वीकली, मंथली, कैसा भी करना है तो मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमेजॉन और अजूर क्या बोल रहे हैं? अजूर में फंक्शन बोल रहे हैं उसको, AWS में क्या बोल रहे हैं? लैम्डा। समझ रहे? फाइन। अभी यहाँ का देखिए अपने लिए एक दोनों का एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कौन सी चीज किसके लिए करते हैं। अब हम टेक्निकल पॉइंट देखिए उसके। टेक्निकल पॉइंट क्या है? एज़्योर में जा रहा हूँ। ऑटोमेशन पे जाएंगे। एज़्योर में क्या है? क्या फीचर्स है उसके? पे कब करना है? फिक्स पेमेंट नहीं है, आपको क्या करना है? पे ओनली व्हेन कोड इज एग्जीक्यूट। कोड डाल के रखा, ना स्टोरेज का पेमेंट करो, ना कंप्यूटिंग चार्ज करो, ना किसी का चार्ज करो, OS का चार्ज करो। क्या पे करो मैं? अगर मेरा कोड एग्जीक्यूट हुआ तो करना है। एग्जीक्यूट कब होता है? एग्जीक्यूट होने के लिए जो टाइम होता है ना, 10 सेकंड होता है, 20 सेकंड होता है, या 2 मिनट या 4 मिनट, 5 मिनट होते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम में चार्ज करता खाली। ऐसा प्रोग्राम रन हुआ तो समझेगा चार्ज करता। तो मतलब कितना टाइम लगा रन करने के लिए? 2 मिनट लगा, 2 मिनट का चार्ज। 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड का चार्ज। तो क्या हो गया? पे ओनली नॉट इन चार्जेस। बट EC2 या वर्चुअल मशीन में क्या होता? स्टार्टिंग से आप यूज करो मत करो, मशीन ऑन कर दीजिए बस, काफी बिलिंग स्टार्ट आती है। इवेंट ट्रिगर, HTTP एंड ब्लॉक क्यू एंड टाइमर। मतलब इवेंट ट्रिगर क्या बोला मैं आपको? इवेंट बेस्ड ये जो सर्विस स्टार्ट होने वाली है, मतलब उसकी जो प्रोग्राम डाला मैं, फंक्शन जो बनाया हूँ मैं, जो कोड डाला हूँ उसमें, पाइथन का कोड या जावा कोड, वो रन ऑटोमेटिकली नहीं होता, इवेंट ट्रिगर बेस्ड होता है। इवेंट ट्रिगर मतलब इवेंट क्या होता है? कोई चीज़ अपलोड करे तो जब होना, जब तक नहीं होना खाली पड़ा हुआ है। कब रन होता है? इवेंट के हिसाब से इंटरलिंक करना, इंटरलिंक करना। ऑटो स्केलिंग होती है।
इंटीग्रेट विद व्हाट, एज्योर स्टोरेज। मतलब इंटीग्रेशन जो है ना आपकी क्या होता है, आपको S3 से इंटीग्रेशन है, या आपकी जो है ना API गेटवे से इंटीग्रेशन होता है, या आपके नॉर्मली जो है ना स्टोरेज डेटाबेस से इंटीग्रेट होता है, तकरीबन इंटीग्रेशन हो सकती है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पर लैंग्वेज क्या कर सपोर्ट क्या करता हूँ, पाइथन, सी शार्प, नोड जेएस और जावा, ये पूरे इस्तेमाल करता है। अमेजोन पे भी है, एज़्योर में भी है लैंग्वेज सपोर्ट। कौन सा कोड डालना बोलता, पाइथन कोड आपके .NET या नोड जेएस और जावा कोई भी डाल दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए रियल टाइम यूज केस क्या है, यहाँ पर देखो हॉस्पिटल ऑटोमेशन क्या करते, सेंड SMS व्हेन लैब रिपोर्ट, समझिए लैब रिपोर्ट होगी, कोई लैब में दे दिए, लैब देने के बाद ब्लड टेस्ट वगैरह या जो भी रिपोर्ट है वो लैब रिपोर्ट क्या करे, लोग रेडी होके बोल के अपलोड करे, करते क्या करना है, किसको करना, कस्टमर पेशेंट कर देना। जैसे क्या हो गया, ये छोटा प्रोग्राम जो भेजने का SMS कौन करती है, लैम्डा करता है। क्या करेगा, तो मैं बार बार मैं क्यों करूँ भाई, ये नहीं कर देना, ईमेल और नोटिफिकेशन, आपका रिपोर्ट भेज देना, SMS भेज देना और ऑटोमेटिकली ईमेल रिपोर्ट भेज देना, ईमेल कर देना भाई ईमेल रिपोर्ट है आपकी। कब करना, जब ये रिपोर्ट हो गया। लैब रिपोर्ट का अपने मालूम ही नहीं कब होता है, कभी आधा घंटा होता है, कभी 1 घंटा होता है, कभी 3-4 घंटे होते हैं किसी के लिए। फिनटेक फ्रॉड चेक, समझिए फिनटेक का एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर होता, ट्रिगर्ड व्हेनेवर न्यू ट्रांजैक्शन अकर्स। समझिए मैं क्रॉस चेक फ्रॉड चेक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा, वो प्रोग्राम रन करने के लिए मैं फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैम्डा इस्तेमाल कर रहा हूँ या फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम काम करा रहा हूँ मैं, 2 ऑप्शन है मेरे को प्रोग्राम रन करने के लिए, एक तो है मशीन, वर्चुअल मशीन या इंस्टेंस, या लैम्डा। तो मैं ये करूंगा तो फ्रॉड चेक कब होता, जब भी आपका ट्रांसैक्शन हो रहा तो ये करना है। अब ट्रांसैक्शन कभी जो ना कोई समझे कि कभी 2 हो रहे हैं, कभी 4 हो रहे हैं, कभी 50 हो रहे हैं, कभी 100 हो रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट इवेंट बेस हो रहा ना, नहीं हुआ तो पेमेंट करना है मुझे, तो मैं C2 वर्चुअल मशीन में नहीं आता हूँ, क्या करता हूँ, फ्रॉड चेक करने का जो तरीका होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो कहाँ करता हूँ मैं, लैम्डा पर रन कराता हूँ। तो चार्ज कैसा होता है मेरे को, अगर ये प्रोग्राम रन हुआ तो समझे कोई ट्रांसैक्शन करे, न्यू ट्रांसैक्शंस। फिनटेक मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में कोई KYC कर रहे हैं, या तो जो ना कोई भी जो ना अपलोड करें डॉक्यूमेंट, उनका इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी ट्रांसैक्शन होता क्या करना, उन्हें फ्रॉड चेक करना। जैसे आप अपना फोन पे गूगल पे अपन पेमेंट कर दिया, SMS आता है अपना रिटर्न करते हुए, हाँ वो SMS वगैरह वो अलग है, नोटिफिकेशन सर्विसेज। ये क्या है, एक प्रोग्राम है छोटा सा, क्या प्रोग्राम है, फ्रॉड चेक का। तो फ्रॉड चेक करने के लिए प्रोग्राम को रन कहाँ करूँ मैं, लैम्डा सर्वर पे एक ऑप्शन है लैम्डा पे, वो छोटा प्रोग्राम और कभी कभी इस्तेमाल और कंटिन्यूसली रन होने की जरूरत नहीं है उसको। जैसे कि मेरा एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन, जो हमेशा रन होना है, हमेशा, पर एक स्पेसिफिक फीचर उसका जो कभी होता कभी नहीं होता है, तो मैं उसको वहाँ पर सर्वर पे क्यों डालूंगा, उसको कहाँ डालेंगे, उसको सर्वरलेस कंप्यूटिंग में डालना है, लैम्डा हो या जीरो फंक्शन हो। और एक क्या है, रिटेल बिजनेस है, ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस बोलते हैं ना अपन, रिटेल बिजनेस, कोई भी रिटेल कोई भी हो, ऑटो अपडेट स्टॉक व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड। एक छोटा प्रोग्राम बनाया मैं, क्या बनाया, ये क्या करना है, जब भी एक सामान कोई चीज़ मेरी कोई रिटेल में कोई प्रोडक्ट बेचा हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिकली स्टॉक को अपडेट कर देना है। क्या करना है, जैसे कि बस स्टॉक बचा हुआ 100, बेचे कितने, 20 बेच दिया, 20 बेच से क्या होता, 80 हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देना, क्योंकि कस्टमर बताता ना, जब खरीदने आते हैं अपन तो स्टॉक बताता ना क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। तो ये छोटा प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ कस्टमर बताने के लिए, मैं करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये छोटे प्रोग्राम के लिए वर्चुअल मशीन लो या क्लाउड आपके एज्योर फंक्शन लो या लैम्डा लो, वही करेंगे। ऑटो सेंड अटेंडेंस रिपोर्ट एट, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अटेंडेंस जो है ना, स्कूल छोड़ते हैं कि 5 बजे जाना, पेरेंट्स ही रहना अटेंडेंस, ये बच्चा आपका सुबह में आया और शाम में निकला, इन एंड आउट अटेंडेंस होगी, रिपोर्ट बंदे क्या करना है, 5 बजे SMS या ईमेल कर दो, इसको बोलना है। ये प्रोग्राम है छोटा सा, ये क्या सर्वर इस्तेमाल करेंगे, सर्वरलेस सर्विस इस्तेमाल करेंगे, सर्वरलेस कंप्यूटिंग सर्विस, समझ रहे कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन कौन देंगे बना के, डेवलपर है तो आप बना के, डेवलप बना के दें। एवरीडे हो रहा है सर, एवरीडे पर्टिकुलर टाइम, हाँ तो सर्वलेस कंप्यूटिंग एक प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम कौन सा है,
प्रोग्राम क्या है? यहाँ प्रोग्राम क्या है? triggering when transition ट्रिगर मतलब प्रोग्राम क्या है बोलते हो? ये क्या है? प्रोग्राम है। तो ये भी प्रोग्राम क्या है? अटेंडेंस की जो है ना, अटेंडेंस का जो रिपोर्ट होती है, अटेंडेंस मतलब जो भी आपका अटेंडेंस पड़ी है, जो आपके बायोमेट्रिक वहाँ से ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अटेंडेंस कहाँ से लेना है? वहाँ से बायोमेट्रिक से लेना, या जो भी डेटा उनका रहता है एक्सेल शीट वगैरह या ओरेकल पे रखे हुए, एक्सेल पे रखते हैं मोस्टली, तो उसको क्या करना, डायरेक्टली इसको भेज देना, स्पेसिफिक पेरेंट्स को भेज दो, ईमेल डाल दो उसको, किस किसको भेजना, क्या करना है। रियल स्टेट सीआरएम ऑटो असाइन लीड टू सेल एजेंट्स। मेरे पास कॉल आया कि भाई आपके पास मैं एडवर्टाइज देखा, आपका इंक्वायरी लीड आया, मैं खरीदना चाह रहा हूँ आपका प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर के थ्रू और एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा। तो लीड आते क्या करना, सॉफ्टवेयर में एजेंट को असाइन कर देना, भाई सेल कर लो बोल के, सेल कर लो बोल के असाइन कर देना। तो यहाँ पर असाइन करने के लिए मैं क्या मैनुअली करूँ, ईमेल एसएमएस वगैरह, या उनको जॉब असाइन कैसा करूँ? इट्स गोना बी ऑटोमेटेड। किसे करें? सर्वलेस कंप्यूटिंग करेंगे, लैम्डा या फंक्शन। फाइन, ये हो गया। अब जो है ना आपके ऑटोमेशन देखेंगे, मतलब वेबलेस के ऊपर देखेंगे सर्विसेज। दोनों फर्क क्या बोलिए? क्लाउड फॉर्मेशन इज IAC मॉडल पर्पस क्या था? Purpose to automatically provision of AWS resources only by using faster way. Lambda क्या है? Serverless computing service to do action on created resources as regular interval maintenance, which can save a lot of time by using Python script to do automation of maintenance. खाली Python बोल के नहीं, Java वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, but Python is more comfortable with integration. बहुत सारे सर्विसेज ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता हो। टेराफॉर्म के बारे में बोला मैं आपको। टेराफॉर्म इट कैन वर्क फॉर एनी, ये हमारा AWS का समझे कि ये सब आपका YAML और वो है कोड है। कोड क्लिक करते क्या होता है, रॉट 3 बनाता, क्लाउड फ्रंट बना देगा, बकेट बना देगा, लोड बैलेंसर बना देगा, डायनेमिक वगैरह, वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये सब बना देगा। कौन बनाएगा? आपका क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा ना, ये नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क, VPC, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, लोड बैलेंसर, EC2 मशीन्स, बकेट्स, रॉट 3, DynamoDB, RDS, ये सब कौन बना रहे? क्लाउड फॉर्मेशन और लैम्डा नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन और एज़ूर में क्या होता? बाइसेप, ARM टेम्पलेट एंड बाइसेप बोले ना अपन, वो कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये हो गया, बिल्ड हो गया समझो। उसके बाद मेंटेनेंस करने के लिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं। बिल्ड हो गया ना, बिल्ड होने के बाद मेरे को उसमें कुछ चेंजेस करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना है, या इसमें कुछ करना है, वो क्या करता हूँ मैं? लैम्डा को इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे? लैम्डा। अब यहाँ देखिए बेनिफिट क्या था कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोड की बात करते तो क्या होता, कोड एक बार बना दिया, बार बार कौन सी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो, रीयूजेबल है, कोड है ना, अभी कहीं भी इस्तेमाल कर लो, शेयर टू अदर्स, इजी टू ट्रबल शूट, फुल्ली मैनेज, इजी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? जावा पाइथन की स्क्रिप्ट नहीं होती है, नॉर्मल स्क्रिप्ट है, आराम से कर सकते हैं। क्लाउड में, क्लाउड फॉर्मेशन में जो ना आपको टर्मिनोलॉजी से कुछ स्टैक सेट, रोल बैक, ये होता है। स्टैक किसको बोलते हैं? जब भी हम क्लाउड फॉर्मेशन खोलते हैं तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या करना है, क्या बनाना है, बल्कि बोल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? स्टैक, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज विच यू वांट टू बिल्ड इन सिंगल रीजन।
अगर मल्टीपल एजेंट में थोड़ा यहाँ बनाना है थोड़ा वहाँ बनाना है तो उसको बोलते स्टैक सेट बोलते हैं, स्टैक सेट। और अगर समझिए कि लॉन्च कर दिया हमें स्टैक सेट और टाइम लग रहा है और बाद में मालूम हुआ कि भाई एक रिसोर्स नहीं बना उसमें, मैं बोला कि 20 रिसोर्स बना, बल्कि बोला 50 रिसोर्स, 50 रिसोर्स में एक रिसोर्स नहीं बना क्योंकि परमिशन का प्रॉब्लम था या तो जना लिमिटेशन का प्रॉब्लम था, कुछ भी था रीजंस, इट इज नॉट एबल टू लाइक क्रिएट वन रिसोर्स। तो क्या करता हूँ, रोल बैक करता उसमें, क्या करेगा, अंडू। 50 में से 48 पूरे रिसोर्स बन गए, 49 50 दो रिसोर्सेस को जना थोड़ा सा परमिशन का प्रॉब्लम था, लिमिटेशन का प्रॉब्लम था, तो क्या होगा उसका, रोल बैक। रोल बैक किसको बोलते हैं, अंडू को बोलते हैं। MS वर्ड में मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, गलती से 4-5 लिख दिया, उसके बाद में क्या करा, अरे भाई गलत कर दिया, तो क्या करता हूँ मैं, रोल बैक, अंडू। वाई रोल बैक फेल रीजंस, क्या क्या रीजंस है उसके, परमिशंस, IAM की परमिशन नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन तो रन कर रहा है पर क्लाउड फॉर्मेशन को परमिशन नहीं है, द क्लाउड फॉर्मेशन कैन नॉट कम्युनिकेट टू RDS इंस्टेंस। EC2 का है, VPC का है, मगर RDS इंस्टेंस को कनेक्ट करने का परमिशन नहीं है उसके पास, तो डेफिनेटली इट गेट डिनाइड होगा, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली रोल बैक होता है। क्रिएट सिंटैक्स एरर्स, जो भी हम बना रहे हैं उसका लिखने का तरीका जो है ना सिंटैक्स एरर है अपने पास। ये क्या है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज और लिमिटेड अकाउंट। इन रिसोर्स मतलब इनसफिशिएंट मतलब VPC में कितने VPC बना, अपन रीजन में कितने बना सकते हैं VPC, 5, तो ऑलरेडी 5 बने हुए, मैं और एक बनाऊँ बोल के बोला, क्या बोलेगा, नहीं बना तो बोल के बोलता, ये लिख लेना, ये एडवर्स की देखिए, तो ये हो गया अपना क्या, नॉर्मली टर्मिनोलॉजी ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। जब क्लाउड फॉर्मेशन में काम करने जा रहे हैं अपन, फीचर तो मालूम हो गया, जब काम करने जा रहे हैं तो स्टैक किसको बोलते हैं, रोल बैक किसको बोलते हैं, स्टैक सेट किसको बोलते हैं, वो मालूम होना चाहिए जी। अब इसको करने के लिए क्या करना है, पहली बात तो चाहिए अपने को एक कोड से बिल्ड करना चाहिए, तो अपने कोड को आना चाहिए, YAML या JSON कोड आना चाहिए। कोड YAML इन नोटपैड++ से कहीं भी करो, नोटपैड में करो, नोटपैड++ में करो, कोई भी एक नोटपैड उसमें करो, सेव फाइल एज ए व्हाट YAML। कोड क्या करना है, उसको बोलना है किसको, क्लाउड फॉर्मेशन को क्या करवाना है। VPC के पास जाओ, 6 सबनेट बना दो, प्राइवेट एक पब्लिक बना दो, और IAM पे जाओ, 10 यूजर बना दो, ग्रुप मेंबरशिप कर दो, परमिशन दे दो, और RDS में जाओ, RDS में के 2 डेटाबेस लॉन्च करो, MySQL का एक, और आपके जो ना Oracle का इंस्टॉल करो, लॉन्च करो। फिर वहाँ जाओ, कहाँ पर, सर्वर पे जाओ, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर करो, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर करो, और ये लिनक्स की मशीन लॉन्च करो, 5 मशीन लॉन्च करो। ये पूरे एक सुधर काम हमने जा रहे इंस्टीट्यूट पे, हमने जा रहे VPC पे, हमने जा रहे उसके बाद उसको क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन कर रहा हूँ, भैया कोड है ले लो, और ये कोड के हिसाब से तुम पूरे काम ही लिख लो। उसको बोल रहा है बन क्या क्या करना है, बोलते इंग्लिश में लिखना नहीं है हमने, उसकी लैंग्वेज से लिखना है। उसकी लैंग्वेज क्या है, YAML और JSON। YAML लिख दिए, वो कोड में क्या करना है, कोड का परमिशन होता है, क्या होता है परमिशन। जैसे एग्जांपल क्या होता है, हम उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। एग्जांपल ये लीजिए, देखो यहाँ पर क्या है, ये कोड बना दिया, कोड रेडी है, ठीक है, ये क्लाउड फॉर्मेशन के पास है, कोड रेडी है। ये हमें बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अमेज़न पे, या ऐसे अमेज़न की बात करना अपन, अमेज़न के ऊपर कर रहे हैं। तो ये कोड क्या करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन एग्जीक्यूट करने जाएगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन को परमिशन होना चाहिए, किसकी परमिशन, IAM परमिशन। क्या होना, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, क्योंकि एक सर्विस दूसरी सर्विस को कम्युनिकेट कर रही है, ये EC2 सर्विस है, ये VPC सर्विस है, तो क्लाउड फॉर्मेशन इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू EC2 एंड VPC ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अगर कर रहा है तो बीच में क्या होना चाहिए, परमिशन होना जरूरी है। विदाउट परमिशन वन सर्विस कैन नॉट टॉक टू अदर सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या देना पड़ेगा मुझे, पहले कोड करना, उसके बाद क्या करना है, IAM रोल बनाना है, यूजर बनाए अपन, ग्रुप बनाए, अब क्या करना है, रोल क्या है,
a permission for the service to access another service. To access what? एक सर्विस दूसरी सर्विस को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको परमिशन है what the service can do for that. तो IAM रोल में परमिशन मांगना VPC परमिशन. एग्जांपल मैं एक फाइल में लिखा खाली VPC सबनेट इंटरनेट गेटवे नेट गेटवे सबनेट राउटिंग टेबल ये बना बोल के बोला VPC को कनेक्ट करना खाली, तो परमिशन क्या दूंगा? VPC. IAM रोल बना कर दिया. स्टेप क्या करना? आप क्लाउड फॉर्मेशन खोलना. क्या करना है? क्लाउड फॉर्मेशन खोल क्या करना है? फिर स्टैक मतलब रिसोर्स बना बोल के बोले, तो ठीक है बनाएंगे. तो आपका नाम क्या देना चाहिए स्टैक का, और टेम्पलेट कहाँ है आपका? टेम्पलेट मतलब क्लाउड फॉर्मेशन फाइल. क्लाउड फॉर्मेशन फाइल ब्राउज करना, और जो YAML फाइल है वो सिलेक्ट कर लेना. नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछेगा? परमिशन क्या है तुम्हारे? Do you have any permission to connect to the VPC? IAM की जो परमिशन बनाया पर वो दिया था लिस्ट में, वो सिलेक्ट कर लेना. नोटिफिकेशन पूछता क्या SNS करोगे? Amazon के पास एक सर्विस है SNS बोलते हैं. क्या बोलते हैं? SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस. Amazon सर्विस है. ईमेल ऑटोमेटिकली भेजना है, SMS ऑटोमेटिकली भेजना है, तो Amazon क्या नाम रखा उसका? सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस. रोल बैक प्रिजर्व फिनिश मतलब हम जेके YAML फाइल भी दे दिए हैं, IAM भी दे दिया, उसको नोटिफिकेशन भी बोल दिया अपन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नोटिफाई कर दो एंड फिनिश. क्या हो गया बोलो? क्लाउड फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रन्स. ऑटोमेटिकली जो कोड दिए अपन वो कोड ऑटोमेटिकली रन आता है. कोड रन हो गया, क्या करता हूं? क्या करेंगे? बिल्ड करना शुरू कर देंगे. जो भी हम YAML में इंस्ट्रक्शन दिए वो इंस्ट्रक्शन पर से क्या करेगा? पूरे रिसोर्सेज को क्रिएट करना शुरू कर देगा. और चेक रिसोर्स टैब स्टेटस. अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कोई आपको फेल बोल के बता रहा है, फेल बोलते कहाँ चेक करना? इवेंट टैब में करना है. किसमें करना है? क्लाउड फॉर्मेशन में एक ऑप्शन है रिसोर्सेज, एक होता है इवेंट टैब. इवेंट में क्या होता है अपने को? ट्रबल शूटिंग. क्या प्रॉब्लम आया, क्यों आया प्रॉब्लम, कहाँ से आया प्रॉब्लम, क्या रीजन है, परमिशन का प्रॉब्लम है, लिमिटेशन का प्रॉब्लम है, सब जाता है. कोड का प्रॉब्लम है. और रिसोर्स टैब क्या है? कितने बन के चुके अब तक, उसकी इन्फॉर्मेशन. Amazon जैसे कि हर किसी की जो बनाता है तो उसका रिसोर्स आईडी बनाता है. रिसोर्स आईडी, तो रिसोर्स आईडी, आईपी एड्रेस, प्राइवेट, पब्लिक, सब चीजें क्या होते हैं अपने को चेक रिसोर्स टैब स्टेटस में देखना मालूम है कितने बने हुए. समझ रहे? स्टेप पर लिखिए. क्लाउड फॉर्मेशन में क्या देखिए? क्लाउड फॉर्मेशन टाइम की एफिशिएंसी अच्छी है इसमें. टाइम की एफिशिएंसी, एम्प्लॉयबिलिटी, आपको जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ROI बढ़ेगा इसमें ये काम करने से. तो ये पूरा अपने फीचर मालूम है, बट कब करना, कैसे करना बोल के प्रैक्टिकल देखना जरूरी है इसको. कोड अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, आपको सिंपल लैंग्वेज में आप दे दो, आपके ह्यूमनाइज लैंग्वेज में AI को दे दो, ChatGPT दे दो, इट विल क्रिएट अ कोड फॉर यू. मतलब कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, कोड ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा. समझिए ये स्टेप्स हम प्रैक्टिकली देख लेंगे इसको करके. इसको डन.